सोचती रहूं मैं अपने बच्चों नहीं आज उठा ही नहीं जा रहा था मम्मी जी, मैं कसम खा रही, भव्य गई मेरे पास। हाँ वही तो, साथ खड़ा हो जा तो दुख नहीं होता। अगर उठा जाता ना अंदर पड़ा रहे कि आदमी काम कर रहा तो उसे तो दुख है। अब मैं तो खड़ा और वो पड़ा, चाहे वो दुख, जब मैं भी तो दुख में खड़ी, अगर वो बराबर में आके खड़ा हो जा, भाई एक बर्तन उठा के दे दे या कोई सामान उठा के दे दे, उसका ही बहुत सहारा हो जा, तो माँ को अंदर से दुख नहीं होता फिर। नहीं मेरे पास भव्य भी गई, मम्मी उठ जाओ, मैंने कहा बेटा कैसा दूध दे दे, फिर आई तो दूध देने, पर मेरा हाँ मैं फ्रेश होने में अकेले बैग इस उम्र में इतना काम हो नहीं होता। मैं तो खुद सोच रही, मैंने कहा कुकर साफ करा के झाड़ू लगाई, अपनी चाय बाद में बनाई। मैं कहा पहले भव्या बेचारी मैं कह रही और मैं कह रही अम्मा आज शनिवार है आज ही खा सकूं मैं। मैं कहा कोई बात नहीं बेटे मैं बनाऊंगी। इसके बाबा ब्रेड लाए, इतने थक रहे थे घूम के आए, कह रहे मैं पसीने में ना गया। मैं कहा कोई बात नहीं तुम भव्या के लिए आज ब्रेड का पैकेट ले आओ। मैं ब्रेड लाई, फिर मैंने आलू उबलने रखे। हेलो गाइज, मैं सिटी आप सबका न्यू व्लॉग में स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही, ये वाली वजह सूझ रही है और रात से मुझे बहुत ज़्यादा अकड़ाहट हो रही थी। वहाँ से फिजियोथेरेपी करा के आई तो फिर वो बहुत ज़्यादा अकड़ गई थी, तो सुबह उठा भी नहीं गया था। और अब बज रहे हैं, दिखा देती हूँ मैं आपको, ये 12:30, अब बज रहे हैं 12:30 और मैं जस्ट अभी नहा कर आई हूँ। मेरी तबीयत अब थोड़ी सी ठीक लग रही है मुझे, जो मैं अब नहा ली हूँ। सुबह ना तो मेरे से लंच बनाया का उनका और ना ही मैंने ब्रेकफास्ट दिया उन्हें, तो वही बात है। आज मम्मी जी ने उठ के करा, मैंने बस पैक कर दिया था। और अब थोड़ा सा फील ठीक हो रहा है, नाश्ता वगैरह करने के बाद नहाई हूँ। और मैंने सोचा कि जब मैं सारा रूटीन बताती हूँ तो आज का भी बताऊँ कि उनके पैरों में दर्द था फिर भी उन्होंने बनाया। रात जबकि बोल रही थी भव्या कि मम्मी सैंडविच बनाना, मैंने कहा मुझे लग रहा था कि मेरे से आज उठा नहीं जाएगा। 3 दिन से मैं ऐसे ही हाथ में और गर्दन में उसकी वजह से काम कर रही थी, अगर रेस्ट कर लेती तो शायद ठीक हो जाता। लेकिन कल कपड़े भी ज़्यादा धो लिए थे और जल्दी से काम करके जब ही गई थी मैं फिजियोथेरेपी में, फिर वहाँ भी वे खींचते हैं वो करते हैं, सिकाई भी नहीं कराई गई। ऐसा रहा मेरा बहुत ज़्यादा दर्द। और पहले तो पेन किलर भी ले रखी थी मैंने 2 दिन से, कल लेने को इन्होंने मना कर दिया था क्योंकि वो भी नुकसान देती है, इसलिए मुझे पेन सहन नहीं हुआ, जिसकी वजह से सुबह बिल्कुल अकड़ाहट में उठा भी नहीं आई पैदा होते मेरे पापा और तेरा पापा तो वहाँ आया था पैदा। नहीं मम्मी माँ तुझे पता जब पहले तू ही आया था। किसका आयो घर? युवराज किसका आयो घर? पापा का मेरे। क्यों हमारा नहीं है? नहीं घर तो भाई तेरी मम्मी का। मम्मी का नहीं है, पापा थे मैं 1 घंटे पापा तो 1 घंटे के लिए आए। पापा भी देख ले सारा दिन बाहर पड़े रहे, घर तो मारा, घर तो मेरे पापा मम्मी का होता ये है। युवराज कह रहा है पापा का घर है ये मम्मी का घर नहीं। मम्मी का वो घर है जहाँ पे मम्मी आई, अरे मम्मी जी जिसे सब यूँ कहते हैं, कहने लगे कि प्यार नहीं करती या काम नहीं करती, वो नहीं। आज सुबह मेरे से उठा भी नहीं गया और इन्होंने सारा काम करा। और तो पढ़ाई अपने घर का काम है पढ़ाई, और भाई दोनों मिल के कर ले, खड़ी हो जा तो मुझे इतना दुख ना हो ना मेरे पे इतना जोर पड़े। और वो लगा के दे दे बस। भव्या रात कह रही कि मम्मी वो बनाना टोस्ट, मैंने कहा बेटे मेरे से खाना ही बन जाए, बहुत बड़ी बात है। मेरा बहुत ज़्यादा अकड़ गया था, कल सिकाई वगैरह भी नहीं हुई थी मेरे से बिल्कुल भी। और फिर मैं उठी भी, कोशिश भी करी, पर मेरे से चला नहीं। देखा तो इन्होंने बना भी दिया था। दुख सबको है, दुख किसी के हाथ में थोड़ा ही होगा, पर बहुत अच्छा लगा। अपनों भी सोचना चाहिए भाई, सास भी तो माई है, अब सास लोहे की बनी हुई होगा। पैरों में दर्द हो रहा था फिर भी इन्होंने नाश्ता बनाया आज और वो करा। मैं इसी वजह से 2 दिन से लगा रही थी बिल्कुल। तो इंसान है, अरे कुत्ते बिल्ली कौन से उनके कुछ बतावे। मैं भी अपने बच्चों का सोचा है, हम अपने बच्चों की खातर बेचारों को जहाँ जाएंगे वहीं दूध कारेंगे हैं, कोई डंडा मारेगा कोई वैसे भगा देगा यार। वे भी चिड़िया भी अपने बच्चे की खातर कैसे भर के लावे सोच में और खवावे। और कितना जोर पड़ा है अपने बच्चे के लिए, तो मैं मरी भी उठ जाऊंगी। मुझे पता, मैं चाहे शाम में ना चलूँ, बिस्किट खिला ना, पर सुबह को मुझे चाहे कितना बुखार हो रहा हो उठना ही पड़े कि मैंने कहा इसे भेज दूँ किसी तरह
यार युवराज को इतनी भी जाड़ जिससे पर मैंने कभी सन्ने को पता भी नहीं चला। आज मैं उन्हें भी कह रही, मैंने कहा आज थोड़ा सा खा के वैसे ही चल जाइए, उनको मम्मी से कह दो। एकदम बहुत तेज। मैंने कहा बिल्कुल मैं नहीं कहने की उन्हें, उनके पैरों में दर्द हो रहा। पर जब देखा मैंने क्या आलू भी उबाल दिए और फिर उसके लिए टोस्ट भी बना दिया, उनके लिए ब्रेकफास्ट भी बना दिया। बड़ा अजीब सा लगा, मैंने क्या बता। और अब 12:30 बजे मैं नहाई, मेरे से नहाया भी नहीं गया, जल भी नहीं चढ़ाया गया। माँ तो माई हो, क्यों माँ को रोमे हो नहीं तो रोमे। और मम्मी जी यूँ कहती है, यूँ दिखावे फ़ोन में, कहने लगे मैं काम करूँ। अरे ये नहीं करती सास, इसलिए नहीं दिखाती हो मेरा काम खाऊँ मैं। सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं भी बढ़ जाऊँ, कुछ मैं भी करने लगूँ। बाहर जा नहीं सकती, घर में बैठ के कुछ कमा लूँ, इसलिए थोड़ी ना दिखाऊँ। आप आने लगो, आपका भी काम दिखाऊँगी। आज भी मैंने बैठाई, मैंने कहा मैं दिखाऊँगी कि मम्मी जी ने वो काम करा। सब अपने मिलजुल के रह रहे हैं, सब कर रहे हैं। कोई मुझे खुद डर लगा है कि बस मैं जैसे भी कर रही, मैंने क्या कोई नहीं, वो शौक है या आराम करके कुछ नहीं मिलने का। करो घर का सारा काम और फिर आराम करो। बताओ हम तो पूरा दिन घर का काम करके आराम ही करेंगे पूरा दिन है। और जो हमारा बच्चा मैं नहीं करती ना, मैं तो अपना काम करने के बाद, मैं अपनी बात करी, मैं काम करने के बाद यह काम क्यों कर रखा। 6 बजे छुट्टी हो गई उसकी और बस दिन 8 बजे भी हो गए, 9 बजे भी हो गए हैं। और हम तो चाहे हम अपना घर का काम छोड़ के भी पड़ जाएंगे हैं। और फिर वहाँ के वो पड़ जाएगा। सही है, या औरत करे, औरतों को और उन्हीं की वजह से तो कर रही, वे मना भी करे मुझे कि ये अपनी क्यों अपना क्यों आराम खोरी क्यों वो कर रही। मैंने क्या सपोर्ट की वजह से ही तो, कहीं कुछ नहीं पता किसका क्या हो जा। सब जॉब भी कर रही, वो भी कर रही, मैं घर बैठे हूँ तो काम कर सकूँ। जब मुझे पता कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, और कुछ नहीं, जो दिखे है वो बिके है, वो वाला काम है। कोई बेइज्जती का काम हो, कोई मैं डांस कर रही हूँ या गंदे वो कर रही हूँ काम, वो है अपना जो काम कर रही वो नॉर्मली सब औरतें करें, बस वो दिखा रही मैं, और सभी दिखा रही आजकल। बस ये बात है कि हमारे जो आसपास नहीं दिखा रही, नहीं कर रही, तो अजीब सा लगा सबको। नहीं तो जो दिखा रहे वो तो चल ही रहा है। ठाकुरों के तो इतने व्लॉग चल रहे हैं आजकल, बहुत लखनीत व्लॉग है, वो भी ठाकुर हैं। और ये भी क्या नाम, निक्कू सुमित व्लॉग हैं, वे भी ठाकुर हैं। उन्हें तो पैसों की भी कमी नहीं, पर वे लगी पड़ी, सारे ठाकुर हैं। तो आजकल वो टाइम नहीं रहा कि बस घूंघट में रह के, घर में रह के वो करो, लेकिन प्यार से रहो, अपने आपस में कोई भी मनमुटाव हो वो करो। मैं बीमार होगी, ये बात ज़रूरी थोड़ी कि मैं कल को भी बीमार रहूँगी। पर मुझे आज देख के भी बहुत अजीब सा लगा। मैंने कहा सुबह के टाइम वैसे ही नाश्ता नहीं होता, और इन्होंने सैंडविच भी बना के दिए उससे। मैं कहा वो मेरे से 31 होगी, और मेरे से मुझे पता था कि मेरे से उठा नहीं जाने का। मेरे से वो उनके अंकल जी के पास वो उसकी सिकाई नहीं हुई। मेरा बिल्कुल कंधा इतना दर्द कर रहा था, एक पे कर रखा था उन्होंने, बिल्कुल भी मेरे से सहन नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करियो, आप घर पे जाके बर्फ़ की सिकाई करियो। वो करी, फिर भी उससे भी नहीं कुछ आराम लगा। अब जाके हमारे 1 बजे हिम्मत हुई जो नहा लूँ, नहीं तो ऐसा हो गया था, ना तो ये हाथ ऊपर हो रहा था ना नीचे। पर आज मेरा मन करा फिर नहा के, मैंने कहा आज मम्मी जी को लूँगी और दिखाऊँगी। कोई मैं वो नहीं कि अपना काम दिखाऊँगी, मैं इन्हें भी देखूँगी कि हाँ भाई इन्होंने भी मुझे सपोर्ट करा। आज कहते नहीं, मन से आदमी को बुरा नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहूँ, चाहे जुबान से मैं बुरी बन जाऊँ, चाहे आप कुछ कह लो मुझे, लेकिन सुख दुख ऐसी चीज़ है, वो ना तो जवान का पता उसे, ना बुढ़ापे का पता। ये जरूरी नहीं कि बुढ़े को ही आवेगा, जवान भी आजकल पता नहीं किसे क्या बीमारी लग जा, क्या वो हो जा। हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा बेचारी को, है पता उसका कितना वो है। बस सो गाइज, सब अपनी माँ चाहे वो सभी प्यार करें अपने बच्चों को, बस वो बात है। सासू माँ अपनी दिखाती नहीं कभी भी वो गरम कर सुना के ये सोचे कि कभी बहू चढ़ जा, डांट के काम करावे, और माँ यो है लाड लगा के काम करावे अगर कराना हो। अंतर यही है। और मैं हमेशा यही सोचूँ कि मम्मी जी मम्मी की तरह करे मेरे साथ, ये इतनी रूडली बात ना करे मेरे से। इसलिए और कुछ नहीं है, मैं इनके बिना नहीं रह सकती है, मेरे बिना नहीं रह सकती। आई होप आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मम्मी जी आप बताओ मैं कैसी हूँ? अच्छी है। बताओ मैं कैसी हूँ? तो कोई अपने हाथ में थोड़ी है, अच्छी है।
पर वो है मैंने सोचो थोड़ा सा उठ के मेरे साथ वो कर देना भाई, लगा दे बनाने को। तो मैं बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारती, मैं तो चाहे कितनी बीमार हूँ नहीं फिर भी मैं ये सोचती रहूँ मैं अपने बच्चों नहीं, को आज उठा ही नहीं जा रहा था मम्मी जी, मैं कसम खा रही, भव्य गई अगर मेरे ये पास आदमी साथ में और खड़ा फिर हो हाँ जाना, वही तो, साथ खड़ा हो जा तो दुख नहीं होता। अगर उठा एक जाता आदमी ना, अंदर पड़ा रहे कि आदमी काम कर रहा तो दूसरे को दुख है। अब मैं तो खड़ा और वो पड़ा, चाहे वो दुख, जब मैं भी तो दुख में खड़ी, अगर वो बराबर में आके खड़ा हो जा, भाई एक बर्तन उठा के दे दे या कोई सामान उठा के दे दे, उसका ही बहुत सहारा हो जा, तो माँ को अंदर से दुख नहीं होता फिर। नहीं मेरे पास भव्य भी गई, मम्मी उठ जाओ, मैंने हाँ, कहा बेटा मतलब कैसा दूध दे दे, फिर आई तो दूध देने, पर मेरा हाँ मैं फ्रेश होने लगी, अकेले पे इस उम्र में इतना काम होए नहीं होता। मैं तो खुद सोच रही, मैंने सुबह क्या मैंने कुकर साफ करा के झाड़ू लगाई, अपनी चाय बाद में बनाई। मैं कहा पहले भव्या बेचारी मैं कह रही और मैं कह रही अम्मा आज शनिवार है आज ही खा सकूं मैं कहा कोई बात नहीं बेटे मैं बनाऊंगी। इसके बाबा ब्रेड लाए, इतने थक रहे थे घूम के आए, कह रहे मैं पसीने में ना गया। मैं कहा कोई बात नहीं तुम भव्या के लिए आज ब्रेड का पैकेट ले आओ। मैं ब्रेड लाई, फिर मैंने आलू उबलने रखे साफ करके हैं, उसके लिए लौकी कसी, मका उससे नहीं कसी जानेगी। फिर देखा वो उठने के लिए, जब मैंने कोफ्ते बनाए चावल बनाए, मका भाई वो बेचारा कुछ खा लेगा, इतनी गर्मी मैं तो उन्हें पड़ कह गई। रही थी, मैंने कहा आज बाहर खा लियो, इसे भव्य को तो मैं ब्रेड दे दूंगी या बिस्किट दे दूंगी, मेरे से नहीं होता, मेरे मैंने साथ कभी टनी अपने बनने बच्चों का को ऐसे नहीं दिया नहीं, कुछ मैंने भी। कह दिया था, मैंने कहा टनी बनने का मेरे साथ देख मेरे तो जाड़ भी चिस्सी ना, मैंने सिर बांध के दवाई भी नहीं ली गई, उगलाई लग गई, मैं ऐसी हूँ मैं। वही तो बात कह रही है, पर कोई वो है, दिखाता है कोई दिखाता नहीं, वो है बस ना। अंतर ही हो है, माँ में सास में ही पर वो वही, सास ही कोई रहे। सास भी दिखा दे यार, बस सास फिर भी सास ही रहे। वो तो मन की बात है। मैं तो खुद कह रही, जो दुख मैं, अगर मेरे दुख में कोई जरा सा भी कर दो ना, मेरा मुझे पता, मेरा दिल इतना है कि इतना पिघल जा बहुत ज़्यादा है। मैं तो जब ही सही हूँ सोच रही, मैंने कहा आज मम्मी जी ने कैसा करा होगा कि मतलब मेरे से नहीं बने थे, मैं 3 दिन से कर रही नहीं दर्द में ही है, मुझे पता अगर मैं बैठ गई तो मैंने क्या आप पे जोर पड़ेगा, मुझे पता। और मैं जब वहाँ भी जाने में, सहारा हो जाए, नहीं फिर एकदम गुस्सा इतना तेज चाहे आता मेरे है। पीछे तो आप कैसे भी कर रही हो वो अलग बात है, लेकिन मेरे सामने करो ना, मेरे पे जोर पड़े, मैं यूँ नहीं चाहती कि आप लगी रहो और मैं पड़ी हुई आराम से वो करूँ आराम, पर जब बिल्कुल ही नहीं आज रसोई उठा का गया। काम पड़ा रहे ना, तो अन्नपूर्णा माँ भी श्राप करती है। तो वो बात है अपने जो अपने काम है उन्हें करके फिर आराम करो। चलो तो आज प्रदीप मिश्रा के बताए हुए में है, कोई मेरे अपने थोड़े हैं। वो तो खुद बताते हैं कि स्त्री को रसोई कैसे साफ सुथरी रखनी चाहिए, उससे ही बरकत आती है और स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर हम अच्छे से साफ सफाई रखेंगे अपने घर की तो हम खुद ही ठीक रहेंगे। 9 ग्रह इसी के तो होते हैं, 9 ग्रह जो होते हैं वही सुख दुख देते हैं बदल बदल के। सुबह ही उठो, सूर्योदय से पहले ये बताया गया, हड्डियों में मजबूती वही देते हैं सूर्योदय। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ जो ना ही ज़्यादा ही तेज बुखार हो रहा हो। प्रदीप मिश्रा के बताए हुए। अब से ना मम्मी जी आप भी मेरे ब्लॉग में आ करियो, ठीक है? सबको ना यूँ लगेगा कि हाँ ये दोनों एक हैं, यूँ नहीं लगना का हाँ इनमें वो चल रही लड़ाई है, वो मैं कमेंट ना डिलीट कर दूँ। सब यूँ कहते हैं तुम्हारी सास ऐसा करे वैसा करे, या बेकार है यूँ है। मैंने कहा कोई देखेगा मेरे ब्लॉग बनवाने भी बंद कर देगा कि हमें गालियाँ दी रही या वो कर देगा, मैं कमेंट ऑफ कर दूँ तो। लेकिन वही है, सभी तो सास है, नहीं जो हिम्मत, तेरी भाभी की सुनो हिम्मत तेरी नहीं माँ होती है, बिल्कुल भी। है तो वो तेरी भाभी की सास नहीं। हाँ वही तो कह रही हूँ। सभी सास बने, हाँ ऐसे थोड़े है कि मैं ही हूँ सास, बस सास तो सभी बने। हाँ तो मेरा यह ब्लॉग का काम, भी तो कभी सास सुन तो बने लो, भी है। यह ब्लॉग का काम बेकार है क्या मेरा? नहीं मैंने तो नहीं मना कर, नहीं कभी मैं कहा बेकार हूँ। मैं कोई मैं चाहे कोई तीज त्योहार हो वो हो, मैं सब सेलिब्रेशन इसमें दिखाती हूँ और सबकी मर्जी से जो आना चाहो उसे ही लेती हूँ। अब भी मम्मी जी से पूछा, मैंने कहा आज लूँगी भाई, मैं अपना दिखाऊँ पूरा रूटीन कि मैं ये कर रही, मैं नाश्ते में ये कर रही। तो आज मेरा यो भी हक बना, मेरा खुद ही मन करा कि आज मम्मी जी ने इतना काम करा। मैं शूट तो कर नहीं पाई, लेकिन मैं कम से कम ये तो बता दूँ कि आज मम्मी जी ने मुझे इतना फुल सपोर्ट करा कि मैं इस टाइम नहाई, नाश्ता भी दिया मुझे, तो मेरा हक है। तो मैंने इसीलिए बनाई। और ये महाराज जो पड़े हैं ना, ये आज सुबह से 2 बार गिर गए, एक बार बाल्टी के ऊपर से
और एक बार वहाँ से सीढ़ियों पे से शनिदेव आज आपके ही सिर आ रहे क्या हैं? क्यों गिरे इतने? और ये हाँ ये तो अगर भव्या के लग जाती ना इतनी चोट तो 2 घंटे रोती, ये बस आधे 15 मिनट रोएगा और चुप हो जाएगा। और यहाँ पे भी पेट पे भी इसके इतना लाल हो रहा, मैं देख के डर गई, मैंने क्या अंदर तक चोट लगी होगी। भव्या 2 सीढ़ियों पे से गिरी थी, इतनी देर तक रोई थी, बहुत देर तक। और ये 5-6 सीढ़ियों पे से नीचे गिरा आज, और फिर भी 5-10 मिनट रोया और फिर चुप है ना। युवराज ठाकुर हो ना आप? सो गाइस अब से जब भी मम्मी जी का मन करेगा मैं ले लूँगी उन्हें व्लॉग में, और उनका भी थोड़ा कुछ दिखा दूंगी जो भी वे करा करेंगी। आई होप आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय श्री राम।